जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अनेक आवेशों के बीच लगने वाला बल, या इसको हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में कितना फोर्स काम करता है। अब देखिए, कूलाम के नियम से हम दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल की गणना तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे आवेश हैं तो उनके बीच में लगने वाले बल की गणना हम कूलाम के नियम से नहीं कर सकते हैं। तो हमें कौन सा सिद्धांत पता होना चाहिए? अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। मान लीजिए एक सिस्टम हमने ले लिया, एक सिस्टम है और उसमें बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं। एक आवेश हमने Q1 मान लिया, इसमें एक Q2 है, Q3 है, Q4 है, ऐसे हमने मान लिया कितने आवेश हैं? Qn आवेश हैं। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे, अगर हम इस वाले आवेश की बात करें, ये Q1 आवेश की बात करें, तो इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? सारे जितने भी हैं वो क्या करेंगे? इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। यानी ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा। और मैंने ये सिमिलर नेचर के लिए हुए हैं, सिमिलर नेचर के लिए हैं, तो सारे कैसे फोर्स लगाएंगे? रिपेल करेंगे। यानी ये इसको रिपेल इधर करेगा, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, वो भी रिपेल करेगा। ठीक है ना। अब देखिए, इस पर हमें फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, तो इस पर सारे बल लगा रहे हैं, तो फोर्स कितना हो जाएगा? पहले पर फोर्स कितना हो जाएगा? देखिए, ये वाला इस पर लगाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? F12 वेक्टर फॉर्म में ले लीजिए। ठीक है ना। ये लगाएगा तो कितना हो जाएगा? F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम इस वाले चार्ज की बात करें, इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इस पर क्या होंगे? ये बाकी के जितने बचे वो फोर्स लगाएंगे। ठीक है ना। अब आप देखिए, F12 की, F13 ये सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है ना। तो अगर हम F12 की बात करेंगे तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर मान लीजिए। ये मान के चलिए डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। और इसका जो एकांक सदिश है वो कितना कंसीडर कर लें हमने? R21। एकांक सदिश कितना है? R21 है। इसी तरीके से F13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ऐसे ही 1n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर R31। ठीक है बच्चों। या देखिए, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस इक्वल ही हो। अभी तो हमने कह दिया डिस्टेंस इक्वल है ये, तो ये R हमने कंसीडर कर लिया है, R मान लिया हर जगह। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, R1 R2 ले लीजिए। ठीक है ना। इसके लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 होगा ये, Q1 Q4 ओवर R3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा R41 प्लस डॉट डॉट। ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से कॉमन लेना चाहो, कॉमन क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, Q1 ये वैल्यू बचेगी, इसको लिखेंगे Q2 ओवर R1 स्क्वायर प्लस R21। ठीक है ना। ये एकांक सदिश है, और एकांक सदिश आप जानते हैं, एकांक सदिश क्या होता है? वेक्टर A अपॉन मॉड A। ऐसे हमने वेक्टर फॉर्म जब पढ़ाया था कूलाम के नियम का, तो वहाँ पर ये डिस्कस किया था किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा Q3 ओवर R2 स्क्वायर R31 प्लस डॉट 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 Qn ओवर Rn स्क्वायर Rn1। ठीक है ना। तो ये फोर्स निकल आया। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को, किन्हीं दो आवेशों के बीच, जैसे दो आवेश हैं ये Q1 Q2, ठीक है बच्चों, और इनके बीच में कोई फोर्स काम कर रहा है। ये कोई डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इनके बीच में कोई फोर्स काम कर रहा है। तो इनके बीच में काम करने वाले फोर्स को अगर एक थर्ड चार्ज रख दिया जाए इनके बीच में, थर्ड चार्ज रख दिया जाए इनके बीच में, तो क्या वो इफेक्ट करेगा उस फोर्स को? ठीक है ना। तो ये बेटा इफेक्ट नहीं करता है, ये इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को कभी प्रभावित नहीं करता है। ठीक है ना। ये नहीं करता। ये करता क्या है? ये अपना फोर्स इस पर अलग लगा लेता है और इस पर क्या कर लेता है? अलग लगा लेता है, लेकिन इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को इफेक्ट नहीं करता है। तो ये बच्चों क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत है।
इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस फॉर्मूले की हमें, या इस प्रिंसिपल की, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कूलाम के नियम के, तब सबसे ज़्यादा हमें वहाँ आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ये इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि किसी निकाय में किसी एक आवेश पर सारे जो आवेश है वो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल बाकी जितने भी अन्य आवेश हैं उनके द्वारा लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। और योग कैसा होता है, ये वेक्टर एडिशन होता है। किस टाइप का एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वो बोर्ड के स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो नॉलेज के लिए उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्वार्क पार्टिकल। क्वार्क देखिए क्वार्कस क्या होते हैं, तो सबसे पहले साइंटिस्ट मरे गेलमन, कौन, मरे गेलमन, और एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज ज़्वेग। ठीक है, इन्होंने 1964 में, कितने में, 1964 में क्वार्क मॉडल को दिया था। किसको दिया था, क्वार्क मॉडल को। तो क्वार्क मॉडल क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन साइंटिस्ट ने ये बताया था कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ये सब किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्वार्क्स पार्टिकल से ये मिलकर बने होते हैं। अब देखिए क्वार्क्स पार्टिकल हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो क्वार्क्स पार्टिकल हैं वो 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक अप क्वार्क होता है, अप क्वार्क, एक डाउन होता है, एक चार्म होता है, एक स्ट्रेंज होता है, एक टॉप और एक बॉटम। ये 6 टाइप के क्वार्क होते हैं। ठीक है ना, इन क्वार्क पार्टिकल में ये जो पार्टिकल होते हैं इनका मास क्या होता है, सबसे कम होता है। इनका मास सबसे कम होता है और ये मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, इनके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, बाकी के क्वार्क पार्टिकल से ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो 4 बचे, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, इनका मास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ये लार्ज मास पार्टिकल हैं और इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है। इनका क्या होता है, डीके होता रहता है। ठीक है ना, हमारे यूनिवर्स में क्या होता है, इनका डीके होता रहता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अप और डाउन में। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करें तो एक अप, शॉर्ट में इसको यू लिखते हैं, इसको यू लिखते हैं, इसको डी लिखते हैं, ये सी है, ये एस है, ये टी और ये बी। ठीक है, अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क, इनको बोला जाता है अप टाइप क्वार्क। क्या बोलते हैं इसको, अप टाइप क्वार्क्स बोलते हैं। ठीक है, और इन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +2e/3। कितना चार्ज होता है इस पर, +2e/3। और डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम, इनको क्या बोला जाता है, डाउन टाइप क्वार्क।
और इस पर चार्ज होता है माइनस का E/3। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वार्क्स के बारे में आगे। हर एक क्वार्क पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। क्या होता है बच्चों? एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, एंटी पार्टिकल होता है जिस पर क्या होता है, जिसका चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन नेचर क्या होता है, डिफरेंट रहता है। नेचर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। नेचर डिफरेंट रहता है। ठीक है, और एंटी पार्टिकल की खोज है वो सबसे पहले की थी अमेरिका के 2 साइंटिस्ट थे और एक कनाडा के साइंटिस्ट थे 1990 में, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसके लिए क्या मिला था इनको? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, किसकी बात करें? प्रोटॉन की। तो जो प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है वो किससे मिलकर बना होता है? 2 अप से और 1 डाउन से। ठीक है ना। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये किससे मिलकर बना होता है? 1 अप से मिलकर बना होता है और 2 डाउन से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रोटॉन पे चार्ज हमें पता है कितना होता है, +E, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? 0, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए तो अप पे कितना बताया था हमने? +2E/3, और यहाँ पर क्या है? -E/3। तो अप पर कितना है? +2E/3, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2E/3, और डाउन पर क्या है? माइनस का A/3। ठीक है बच्चों, ये कितना हुआ? ये हो गया 4E/3 माइनस का A/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? E आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अगर इसको सॉल्व करें तो ये +2E/3, ये माइनस का E/3, ये माइनस का E/3, तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? ये 0 हो गया। ठीक बच्चों। अब बात ये आती है कि अगर ये पार्टिकल्स सबसे छोटे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन को स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों माना जाता है? यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, किसमें? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अभी हम यही क्यों पढ़ते हैं, Q = ±NE। इनको क्यों E की जगह कंसीडर नहीं किया जाता या माना जाता है? तो उसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर क्या है? स्टेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है? स्टेबिलिटी है। और ये जो क्वार्क पार्टिकल हैं इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। क्वार्क्स पार्टिकल हैं इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। इनका क्या होता रहता है? हमारे यूनिवर्स में डीके होता रहता है। क्या होता रहता है? डीके होता रहता है। इसी वजह से अब भी इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये क्वार्क्स के बारे में हो गया।